पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य के पास खड़े हो जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य उदासीन रहते हैं। तब दुर्योधन दुखी हो जाते हैं। दुर्योधन को दुखी देखकर उनको खुश करने के लिए भीष्म जी जोर से शंख बजाते हैं। उसके बाद युद्ध के प्रत्युत्तर में अर्जुन और कृष्ण जी भी शंख बजाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे इन दोनों सेनाओं को युद्ध करते देखना है। आप मेरे रथ को युद्ध के मध्य भाग में ले चलें। और जैसे ही कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य भाग में ले जाते हैं, चारों ओर अपने ही सगे संबंधी, गुरुजन, पितामह, परिवार के लोगों को देखकर अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो जाता है। इस कारण अर्जुन विषाद को ग्रसित हो जाता है। और पूरा का पूरा अध्याय अंत में अर्जुन के विषाद के बाद उसका युद्ध के त्याग करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और अगले अध्याय में हम देखते हैं कि अब कृष्ण अर्जुन से कैसे बातें करते हैं और कृष्ण अर्जुन को क्या सलाह देते हैं। इस तरह दूसरा अध्याय आज से हम शुरू करें। हरे कृष्ण। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है? संजय उवाच। संजय कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। तो यहाँ क्या हो रहा है? आंसुओं से भरे, कायरता से व्याप्त हुए, विषाद से भरे हुए अर्जुन से अब कृष्ण ये वचन बोल रहे हैं। कभी आपके जीवन में भी ऐसा ही हो जाता है, आप विषाद से भरे होते हो। कोई ब्रेकअप हो गया, कोई फेल्योर हो गई, कोई एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाए, यूपीएससी के चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, अब आप विषाद से भरे हुए होते हो, आपका मन बड़ा दुखी होता है। उस समय कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है अब इस जीवन को ही समाप्त कर लेना चाहिए। वो कुछ क्षण होते हैं। आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया, चौथा अटेम्प्ट था, पांचवा अटेम्प्ट था, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए। अब जीवन की जो भी इच्छाएं थी, जो भी सपने थे, जो भी उम्मीदें थी, आज से वो समाप्त हो गए। तो ऐसा लगता है कि अब जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। और ऐसी ही दशा कुछ अर्जुन की है कि अर्जुन जो है आज दुख से भरा हुआ है, उसके नेत्र दुख से भरे हुए हैं। वही अर्जुन जो वीरता की हुंकार भरता था, वही अर्जुन जिसके सामने बड़े बड़े लोग नहीं टिकते थे, वही अर्जुन आज दुख से भरा हुआ है। अब आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कब होता है? और जब कृष्ण से मुलाकात जरूरी हो जाती है। इस संवाद से आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के नेत्र भी दुख से भरे हुए हैं और आज आपके नेत्र भी दुख से भरे हुए हैं। अर्जुन भी कायरता को प्राप्त हो गया है। आपके भीतर भी कायरता जैसे विचार आ रहे हैं। कायरता का विचार क्या है? मुझे यह जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कई बार तो मुझे लगता है आजकल बार बार सुसाइड की चर्चा करना भी बुरा होता है, क्योंकि सुसाइड की चर्चा कर करके हम लोगों में सुसाइड का एक विचार डाल रहे हैं। तो कई बार मैं बचता हूं कि सुसाइड की चर्चा ही मत करो। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों के दिमाग में ये विचार बैठता जा रहा है कि ये भी कोई चीज होती है जिसे ट्राई किया जा सकता है। तो जरा सा भी दुख आता है और वो सुसाइड के विचार से घिर जाते हैं कि अब इस जीवन को ही समाप्त कर लेना। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है? ये विषाद के क्षण क्यों आते हैं और ये आंखें इस तरह से गीली क्यों हो जाती हैं? तो इसमें भगवत गीता को आप चूंकि सुन रहे हैं तो कर्म के प्रति आसक्ति और जीवन के प्रति आसक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप जीवन जी रहे हो तो किसी न किसी आसक्ति से भरे होते हो। आसक्ति से मतलब क्या होता है? जीवन के प्रति एक तरह का स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप आज एक गृहस्थ हैं, मान लीजिए गृहस्थी है। अब गृहस्थ के विषय में क्या होता है? उसके बच्चे हो जाते हैं, उसका घर हो जाता है। मान लीजिए कि उसके बच्चे हो गए, सब ठीक हो गया, तो वो एक जीवन की आशा से भरा होता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, अब वो ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा। तो एक स्वप्नावस्था होती है। कोई ना कोई जीवन में एक तरह का विजन होता है और होना भी चाहिए। मनुष्य जीवन जीने के लिए जरूरी होती है आशा। आशा की एक किरण होती है। और जब उसको लगता है कि ये सब आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब उसको कोई भी आशा उसके जीवन में बची नहीं है, तब वो इस तरह के विषाद से ग्रसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको जीवन में आगे कोई भी उजाला नहीं दिख रहा है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है।
प्रकाश की कोई किरण आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अब उसे के जीवन में कृष्ण की आवश्यकता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण इस तरह की अर्जुन की कायरता के बाद मधुसूदन यह वचन बोले। यह क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं अब कृष्ण के विषय में। तब आगे सुनिए कि कृष्ण क्या वचन बोले अर्जुन से, क्योंकि इस तरह के वचन आपके जीवन में ज्यादा हितकारी है। हरे कृष्ण।